था पर शंकर भगवान की पूजन करता था। द्रोही नहीं है। भगवान शिव कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, क्योंकि शंकर को माता पिता कहा गया। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु शिव माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु सखा सब शिव है। वो कभी बुरा नहीं सोचते। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, आप में से कितने पुरुष बैठे हैं जो अपने बच्चों का बुरा सोचते हैं? है कोई ऐसा जो अपने बच्चों का बुरा सोचता हो? है कोई ऐसा जो अपने बच्चे का बुरा सोचता हो? नहीं, सब अच्छा सोच। मेरा निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा सोचती हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 8th क्लास में पढ़ रहा है, पर उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता है, और ना बचपन से उसके हाथ में मोबाइल दिया कभी नहीं। उसके भैया भले उसको मोबाइल का प्रयोग कर कर उसकी कोई फोटो बना ले या उसके रील बना ले, पर देते नहीं। दूरी करो थोड़ा मोबाइल में, बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाते हैं। विद्या पढ़ाओ। बच्चे लोग मोबाइल में इतने भिड़ते चले जाते हैं कि धीरे 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 उनकी सोच, उनकी वृत्ति, उनका मन इधर उधर भटकता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। और आप लोगों से भी निवेदन है, साइबर ठगों से थोड़ा सा सावधान रहें। कोई बैंक कभी भी आपसे अपनी निजी जानकारी फोन पर कभी नहीं मांगता। कोई भी बैंक आपकी निजी जानकारी कभी भी बैंक वाले फोन पर निजी जानकारी कभी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो आपकी सारी जानकारी पहले ही जमा हो जाती है, तो अलग से कोई OTP आने का काम ही नहीं रहता, अलग से कोई जानकारी मंगाने का काम ही नहीं रहता। ये जानकारी तो वो मांगते हैं जिनको तुम्हारे बैंक के खाते खाली करना है। ये जानकारी वो मांगते हैं जिनको साइबर ठगी करना है, तुम्हारे को चूना लगाना है, तुम्हारे पैसे को पूरा लेकर जाना है, ये वो मांगते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा ठगी होने लगी। बारकोड फोटो तुम्हारा है, समिति तुम्हारी है, नाम तुम्हारा है, और मालूम पड़े लोग अपना बारकोड बदलकर खुद का लगा लेते हैं, और कई व्यापारियों के साथ उस चीज की ठगी हो रही है। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करेंगे आप सबसे, कुबेरेश्वर धाम पर भी अगर आप बारकोड पर अगर पैसा दान कर रहे हो, गौ माता के लिए दे रहे हो, ब्राह्मण भोज के लिए या भंडारे के लिए दे रहे हो, वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, शिक्षा के लिए दे रहे हो, चिकित्सा के लिए दे रहे हो, आप अगर कुबेरेश्वर धाम पर बिठले सेवा समिति को भी अगर कोई पैसा दे रहे हो और उसका यदि बारकोड है, तो बारकोड को जब आप सर्च करें तो उसमें बिठले सेवा समिति लिखी हुई आना चाहिए, या सीहोर का नाम, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो बारकोड काम का है। वरना उस नाम की जगह पर किसी दूसरे का नाम आए और दूसरे के नाम पर पैसा जा रहा है, तो वो समिति के काम का नहीं है, तुम्हारे धन का दुरुपयोग हो रहा है और वो गलत काम हो रहा है। बिल्कुल मत। साइबर ठग निगाह लगाकर बैठे हैं कि तुमको कैसे खाली करना, इसलिए सावधान। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, बिठले सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम से कोई रसीद कट्टा, कोई रसीद लेकर कोई तुम्हारे दरवाजे पर कभी भी 1 रुपए का चंदा मांगने के लिए कभी किसी गांव में, शहर में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कभी भी बिठले सेवा समिति का कोई व्यक्ति नहीं जाता।
यदि विठलेश सेवा समिति के नाम से तुम्हारे पास आकर कोई दान मांगे, चंदा मांगे, पैसा मांगे, तो अपने पास के थाने में जाओ, रिपोर्ट करो और उसको बंद करवा दो। याद रखना, क्योंकि समिति का कोई व्यक्ति कभी दान मांगने नहीं जाता। कभी भी कोई दान मांगने के लिए समिति का व्यक्ति नहीं जाए। कोई रसीद कट्टा लेकर नहीं जाता, कोई पैसे मांगने नहीं जाता, कोई दान पेटी लेकर मांगने नहीं जाता, कभी नहीं जाए। कोई मिले आप उसको बंद कर दो। साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। पुलिस प्रशासन भी है, हर जगह पर बैनर लगाइए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। बैंक के बाहर भी बैनर लगाए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। सावधान तुमको होना पड़ेगा। कब तक कौन करेगा? आप सतर्क हो, आप सावधान हो। बच्चे लोग मोबाइल चलाते हैं, नवयुवक बच्चों से कोई ओटीपी मांग लेता है, तुम अपना ओटीपी दे देते हो, इतनी देर में तुम्हारा बैंक का पैसा चले जाता है। गरीब व्यक्ति कैसे जोड़ा होगा 2-2 रुपए, और 2 मिनट में वो पैसा चले गया और उसको रोना पड़ जाता है, थाने के चक्कर काटता है, भैया मेरा पैसा। वो भी लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं लगी उनको पकड़ने में, परंतु कैसे? साइबर ठगों से सावधान रहे। सावधानी अपने को। वो लाइन वहां पर अभी हम कल जा रहे थे, रास्ते में तो लिखा था निगाह हटी है। तुमको मालूम है? इतने समझदार होकर फिर भी साइबर ठग हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात तुमको याद है, निगाह हटी दुर्घटना घटी, उसके बाद भी अपन मूर्ख बन जाए तो मतलब क्या? कई लोग कह देते हैं हमारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है, हम इतने रुपए में देंगे। सीहोर का रुद्राक्ष फ्री मिलता है। हाथ फैलाओ, बाबा के दरवाजे पर जाकर वहां से रुद्राक्ष लो, विनती करो, ये रुद्राक्ष मैं अपने परिवार के लिए लेकर जा रही हूं, ये तकलीफ है, बाबा इसको मिटा देना। वो रुद्राक्ष काम करेगा। सीहोर का रुद्राक्ष ना कभी किसी के यहाँ कोरियर करके भेजते हैं, ना कभी बिकता है, ना कभी बेचा जाता है। लगभग अभी तक कई सालों में 8 से 9 करोड़ रुद्राक्ष बढ़ चुके हैं, वो भी निःशुल्क। प्रतिदिन बढ़ते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष बढ़ते हैं। लाइन लगती है, हजारों लोग रोज आते हैं। 40-50 हजार भक्त कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचते हैं। कोई किसी से रुपया नहीं लिया। और कोई बेचता हुआ मिले कि सीहोर का रुद्राक्ष हम बेच रहे हैं, लोग कहते हैं हमारे पास में रखा है, हम दे देते हैं, पैसे दे दो। ना ना ना, वो फ्री है, निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बस उस पर आश्रित होकर चलिए। शिव पर जब हम आश्रित होकर चलेंगे तो जीवन का सारा सुख। संसार सागर में यदि जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है। कोई कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको कभी तुम्हारे पास में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है, चूना लगाने वाला है तुमको। क्यों? शिव पुराण कहती है मनुष्य का जन्म होता है तो दुख उसके साथ साथ चलता है। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान राम जी को भी दुख का सामना करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी दुख का सामना करना पड़ा। पृथ्वी पर जो जन्मेगा उसको दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा, और ये दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। बस इतना याद रखो कि दुख अगर सामने आ रहा है
तकलीफ अगर सामने आ रही है, कष्ट यदि सामने आ रहा है तो रिटर्न बढ़ा, कष्ट यदि सामने आ रहा है, दुख सामने आ रहा है तो भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे जो दुख है वो अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा, कष्ट दूर होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप मिटेगा। कोई दुख दूसरा नहीं मिटा सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये दुनिया की सारी समस्या का हल है। यदि आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को यदि आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो वो अपने आप आपके दुखों का हनन करना, दुखों का हरण करना प्रारंभ कर। शिव महापुराण की कथा कह रहे महाराज, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर नहीं मिल सकता जिसमें तुम अमर हो जाओ, मृत्यु तो निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे, तो फिर वर दीजिए हम 3 पुरी में निर्माण करें। जब हम तीनों भाई एक साथ एकत्रित हों तो तीनों के प्राण एक साथ छूटे। तीनों को वर दे दिया, 3 पुरी का निर्माण कर दिया। तीनों अलग अलग महल में, नगर में, पुरियों में रहने लगे। तीनों ने विचार कर लिया इकट्ठे मत होना, एकत्रित मत होना, वरना तीनों मर जाएंगे। तीनों एकत्रित नहीं। बहुत उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव, डीले कम करो। जब बहुत उपद्रव मचाया तब देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना करी और भगवान देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी। स्वयं पशुओं के पति बन गए और सारे देवताओं को पशु बना दिया। दौड़ते दौड़ते तीनों के महल में प्रवेश कर कर एकत्रित करा और शिव जी ने तीनों का संहार कर दिया। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति पर दर्शन दिया। शिव जी का नाम भगवान श्री शैलम पर बैठे मल्लिकार्जुन नाम पड़ गया। अगला वर्णन है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का असुर, दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़ कर पीता था। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका काल बनकर प्रगटे तो शिवजी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसका संहार स्वयं शिव जी ने करा तो नाम भीमाशंकर पड़ गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शतरूपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। माँ गंगा उनसे मिलने के लिए आई। शिव जी का नाम काशी विश्वनाथ हुआ। अगला वर्णन त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, अपने ही। अपशब्द कहने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में प्रकट होकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करे। बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था। संध्या होते ही शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित होते। फिर आगे वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना करी और लंका पर विजय प्राप्त करे, रामेश्वर के रूप में विराजमान। फिर आगे वर्णन आया कृष्णेश्वर बाबा का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को भगवान शिव जी ने जीवित कर दिया
तो शिव जी का नाम घृष्णेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, आ जाओ, ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, एक रसतत्व देती है, एक आनंद देती है। सोराइसिस की बीमारी थी, पूरे शरीर में खुजाल होकर खाल निकलती थी। 2012 से बीमारी थी। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। पूरी बीमारी समाप्त हो गई। ये पवित्र कथा कह रही है, बाबा का सुंदर चरित्र वर्णन कर रहा हूं। तुमरुका जी ने कथा कही, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी बेलपत्र शिवपोथी पर समर्पित करी, तुमरुका जी को वर दिया। सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण करेगा, पंडाल में बैठकर कथा का जो रस तत्व ग्रहण करेगा, जो मन में कामना होगी, शिव कहते हैं इस कली काल में मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव पुराण कलिकाल में, कलियुग में एक सरल साधन है भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। दिल से